हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट और गेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारा सेक्शन है डीबीएमएस का है और स्पेशली एसक्यूएल। ये क्वेश्चन जो है ये गेट में आया हुआ है और ये नेट में भी आया हुआ है। तो गेट और नेट दोनों का सिलेबस सेम ही है, कुछ कुछ पोर्शंस को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा एसक्यूएल से है, डेटाबेस से, डीबीएमएस से, पर्टिकुलरली। तो क्या कहता है, ये कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी, वेयर ए इज द प्राइमरी की एंड सी इज द फॉरेन की, रेफरेंसिंग ए विथ ऑन डिलीट कैस्केड। तो यहाँ जो ए है ये प्राइमरी की है, सी जो है ये फॉरेन की है और ये ए पे ही डिपेंड है, इसी को रेफर कर रहा है। साथ में कंडीशन है विथ ऑन डिलीट कैस्केड, जो हमारे क्वेश्चन का मेन थीम है क्रक्स क्वेश्चन के। नाउ द क्वेश्चन, अब ये टेबल हमारे पास है 2 4 3 4 4 3 5 2 7 2 9 5। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल टपल्स, टपल्स इसको बोलते हैं, रो और टपल एक ही चीज। रो और टपल जो है एक ही चीज। दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन द टपल 2 4 इज डिलीटेड इज। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम इस टपल 2 4 को डिलीट करते हैं, 2 4 हमारा कौन सा है, ये वाला, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए आपको एडिशनली और कौन कौन से रोज को या टपल्स को डिलीट करने होंगे। तो क्या है, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है ये बेसिकली फॉरेन की के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राइमरी की और फॉरेन की, जब किसी टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज ए यूज होता है तो फॉरेन की बन जाता है, थोड़ा रिलैक्स वे में देखे तो। लेकिन ऐसा नहीं कि टेबल अलग होना चाहिए, सेम टेबल ही हो सकता है। तो ये टेबल सेम ही है। जैसे एम्प्लॉयज टेबल, ये सब कोई प्रैक्टिस करते हैं। एम्प्लॉय टेबल में क्या होता है, अगर मैं इधर से लिखूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल में सब कोई प्रैक्टिस करते हैं। ये है एम्प्लॉय आईडी, ये है एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, ये मान लीजिए सैलरी है, साथ ही इधर दिया मैनेजर आईडी, एमजीआर, मैनेजर आईडी, और साथ ही है डीपीटी आईडी। अब यहाँ जो होता है एम्प्लॉय आईडी 101, ये इधर जो भी हो, इसका जो मैनेजर आईडी का वैल्यू है, सपोज यहाँ पे अभी शुरू में नल है। Now, अगला आता है 102, नेम कुछ भी हो, यहाँ पे 101 है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो मैनेजर है, इसका मैनेजर कौन होगा, इसका मैनेजर होगा ये एम्प्लॉय 101। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग चलिए एक टेबल बना के देखते। तो इसके लिए हम लोग ओरेकल की यूज़ करेंगे। वहाँ पे दोनों कंसेप्ट देखेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिलीशन का कंसेप्ट, और ऑन डिलीट कैस्केड, फाइनली ऑन डिलीट कैस्केड। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, गेट और नेट जैसे एग्जाम में आप सुपरफिशियली पढ़ाई करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये ऐसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं डेटाबेस का मार्केट में शेयर है ओरेकल का बहुत ज़्यादा है, और एसक्यूएल के बिना आपको कोई डेटाबेस में आपका कमांड बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट, के नाम टेस्ट रखें, और दो जैसे ए और सी था यहाँ पे। तो पहला क्या था, ए, डेटा टाइप देते हैं नंबर, इसको हम प्राइमरी की यहाँ बना देते हैं। दूसरा था सी, से भी नंबर रखते हैं,
2। नाउ अब हमें क्या करना है, सी को फॉरेन की बनाना है। हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट फॉरेन की के लिए आप कुछ भी लिखें। फॉरेन की सी रेफरेंसेस टेस्ट। ये नाम जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम लोग दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं नाम बदल के। क्योंकि सेम नाम से एक ही स्कीमा में दो टेबल नहीं हो सकता। हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट, सपोज टेस्ट 4 या टेस्ट 3। आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। टेस्ट 3 नाम रखा था हमने। ठीक है, तो देखिए हमारा कमांड जो आ गया, क्रिएट टेबल टेस्ट 3। ए डेटा टाइप नंबर है, साइज कितना है 2 बाइट्स, प्राइमरी की डिक्लेयर किया हमने। टी नंबर है, डेटा टाइप का साइज कितना है 2। कंस्टेंट क्या लगाया, फॉरेन की का नाम है एफ के 22। ये हमारी अपनी तरफ से देना होता है, ये जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। इन बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे दे तो अच्छा है। फॉरेन की ये हमारा कंस्टेंट का नाम है, ब्रैकेट में लिखा है सी, फॉरेन की हमारा सी है, किसको रेफर करेगा, खुद टेबल को, टेबल का नाम है टेस्ट 3, इस कॉलम को ए को। हम इसे रन करवाते हैं। ये जो फॉरेन की का जो नाम है ये ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में यूज हो चुका है। देखिए जितना एरर आएगा आपको उतना ही समझ में आएगा, तो आपको एरर को बदलना है, कैसे करेंगे आप, जो एफ के 22 है हम बदल देते हैं। अब देखिए हमारा कमांड क्या हो गया, क्रिएट टेबल टेस्ट 3, ए नंबर 2 प्राइमरी की, सी नंबर 2 कंस्टेंट एफ के 44, फॉरेन की सी, रेफरेंसेस टेस्ट 3 ए। ठीक है, हम इसे रन करवाते हैं, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जितना एरर आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही क्लियर होगी धीरे धीरे करके। अब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, टेबल हमारा कैसा है, टेस्ट टेस्ट 3। तो गलती से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना होता है। अब ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, कैसे वैल्यू डालेंगे, इंसर्ट कमांड से, इंसर्ट इनटू टेस्ट 3 वैल्यूज। क्योंकि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू डालने हैं और बार बार ये काम करना है, एक साथ ही कमांड लेंगे। ये ये अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, सपोज इसमें वैल्यू डालते हैं हम, सी क्या था, ए फॉरेन की था, तो रेफर किसको करेगा, ए को। तो पहले बार में हम खुद को ही रेफर करा देते हैं, या इसमें नल डाल दीजिए, फॉरेन की में नल वैल्यू अलाउ होता है। एक रो क्रिएट हो गया, दूसरा 2 1 3 2 4 2 5 2। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू नहीं डालेंगे, बस हम लोग देखते हैं टेबल में हमारे क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था टेस्ट 3। ये हमारा टेबल का हाल चाल। अब देखिए इसमें सी वाले कॉलम में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आ सकता जो ए में ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन कराएं फिर से,
insert into test3 values a, तो हमने वैल्यू डाली 6। ए में आप कोई पहले का वैल्यू नहीं डाल सकते कि वो प्राइमरी की है। मान लीजिए हम यहाँ 5 एंटर करते हैं और यहाँ एंटर करते हैं 7, क्या आ रहा है? यूनिक कंस्ट्रेंट सिस्टम डॉट सिस वायलेटेड। हमने क्या डिक्लेयर किया था ए को? प्राइमरी की। तो ये जो कंस्ट्रेंट है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है। सेम, अगर आप सेम कमांड को लिखे दूसरा कुछ, चलिए इस बार 6 लिखते हैं ए के लिए, जो कि नहीं है हमारे टेबल 6। लेकिन सी वाले में कोई ऐसा वैल्यू दे दें जो वैल्यू ए में नहीं है, जैसे मान लीजिए 7। तो ये क्या है ना, सी की जो वैल्यू है ये ए पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये फॉरेन की है। तो ये भी आपको अलाउ नहीं करेगा एंटर करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आप यहाँ देख सकते हैं हमने नाम रखा था फॉरेन की का FK44, तो ये पहचानने के लिए बहुत आसान होता है। वायलेटेड, क्या बोला? पेरेंट की नॉट फाउंड, मतलब जो इसका पेरेंट की है, जो कि वैल्यू ए में होनी चाहिए, ये है नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? ये वैल्यू, ये इसलिए इसको अलाउ नहीं कर रहा। तो दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं। मान लीजिए 8 है और यहाँ पे वैल्यू डाल दिए 3, सेट हो गया। अब आपको आइडिया आ गया होगा। अब अगर आप टेबल को प्राइमरी की फॉरेन की से लिंक करें तो होता क्या है बेसिकली, ये है। अब हम डिलीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा डिलीशन से है। अभी हमने ऑन डिलीट कैस्केड नहीं लगाया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं वो यही है। हम लिखते हैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेस्ट 3 वेयर ए इक्वल टू 8। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो टप्पल ए है की वैल्यू 8 है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। क्या डिलीशन अलाउ होगा? तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ी। ए प्राइमरी की है, उसकी वैल्यू है 8। क्या जो 8 है सी में कहीं रेफर हो रहा है? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी में कहीं रेफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ए को डिलीट करना अलाउ करेगा, इस पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। ये किसी का पेरेंट नहीं है। 1 रो डिलीटेड। हम देख सकते हैं अब हमारे डेटाबेस में क्या है, टेबल में क्या है। डेटाबेस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S3, क्लियर। लेकिन अगर आप 2 को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीशन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि 2 पे 3, 4 और 5 ये सारे रो डिपेंड करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम S3 वेयर ए इक्वल टू 2। क्या एरर है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम डॉट FK44 वायलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। मतलब अगर ये डिलीशन अलाउ होता, अगर हम इसे अलाउ कर देते तो क्या होता? 2 को जो जो भी रो टपल्स उसको रेफर कर रहे हैं वो अनाथ हो जाते, ऑर्फन हो जाते। तो 2 को कौन कौन रेफर कर रहा है? 3 2, 4 2 और 5 2, ठीक है, इसलिए ये डिलीशन अलाउ नहीं है। तो देखा हमने कि हमने इसे प्राइमरी की फॉरेन की से कैसे बहुत ही अच्छे से लिंक कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या हमेशा ऐसा ही पॉसिबल है कि ऐसा हम नहीं कर सकते? अगर कोई चाइल्ड रिकॉर्ड मिलता है तो पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते? नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक सो। आपके पास एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू अगर आप
इस डिलीशन को यहाँ अलाउ करेंगे, तब ये कमांड देंगे तो डिलीशन तो होगा। लेकिन सिस्टम के इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, डेटाबेस के इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ये उन रोज को भी डिलीट कर देगा जहाँ पे फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की को रेफर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेम क्रिएट टेबल का नाम रखते हैं टेस्ट4। ए नंबर 2 3 नंबर 2 से प्राइमरी की बनाना था। देखो, 3 नंबर 2 कंस्ट्रेंट एफ के 55 नाम दे दिया इस बार। फॉरेन की किसे फॉरेन की बनाएंगे हम, डी को। रेफरेंसेस इस टेबल को तो टेस्ट 4 नाम टेबल का। इस कॉलम को ए को, लेकिन पिछली कमांड में यहीं तक लिखा था। अब हम लोग एक छोटा सा ऑन डिलीट कैस्केड इनको और जोड़, CSCAD। क्या लिखा हमने एक्स्ट्रा, ऑन, यहां तक तो सेम है। साथ में क्या लिखा, ऑन डिलीट कैस्केड। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में आप ईंटों को एक साथ लगा देते होंगे लाइन में, और पहली वाली ईंट को धक्का देते हो तो वो दूसरी वाली को गिराता होगा, दूसरी तीसरी वाली को, और आपको देखने में बड़ा मजा आता होगा। वही एक कैस्केडिंग इफेक्ट एक दूसरे को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं टेबल हमारा क्रिएट, टेबल इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग सेम रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे, सिमिलर टाइप के। इंसर्ट इनटू टेस्ट4 वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यू डालनी है तो एक साथ ही लेंगे। ठीक है, 1 डाल देना, पहला वैल्यू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इंसर्ट इनटू टेस्ट4 वैल्यूज, पहला 1, एक रो इंसर्ट हो गया, 2 1 3 2 4 2 5 2 6 3। देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट4, ये हमारा। ठीक है, अब जरा सोचिए आप, अगर मैं एक कमांड इशू करता हूँ, चलिए एक रो और डाल लेते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो। इंसर्ट इनटू टेस्ट4 यूज, चलो 7, यहाँ डाल देते हैं नल। अब देखिए, हम लोग कमांड जो ये करेंगे, डिलीशन का कमांड लिखेंगे। कमांड क्या हमारा, डिलीट फ्रॉम टेस्ट4 वेयर
ए इक्वल टू 7। अब आप खुद सोचिए ये अलाउ करेगा कि नहीं, क्योंकि 7 जो है सी में किसी को रेफर नहीं हो रहा, सी वाले कॉलम में 7 को कोई रेफर नहीं कर रहा, तो ये डिलीशन आपको अलाउ कर देगा। वन रो डिलीटेड। अब आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 4, 7 डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप 2 को डिलीट करना चाहें तो 2 का डिलीशन प्रीवियस वाले केस में अलाउ नहीं होता, क्योंकि 2 जो है सी वाले कॉलम में रेफर है। ये आप 3 को डिलीट करेंगे तो 3 का डिलीशन अलाउ नहीं होता, क्योंकि सी कॉलम उनको रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कमांड लिखते डिलीट फ्रॉम टेस्ट 4 वेयर ए इक्वल टू 3। अब देखिए, अगर पिछला टेबल होता जो हमने क्रिएट किया था, जिसमें ऑन डिलीट कैस्केड नहीं था, तो ये डिलीशन अलाउ नहीं होता, क्योंकि अगर आप 3 को डिलीट करेंगे तो जो 6 वाला ये है, ए की वैल्यू जहाँ 6 है वो 3 को रेफर कर रहा है, तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डिलीशन अलाउ हो जाएगा। क्यों अलाउ होगा? क्योंकि ये ऑन डिलीट कैस्केड लिखा हुआ है, और इसका इफेक्ट देखिएगा, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर उसको अलाउ करेंगे तो 6 3 डिलीट होगी। ठीक है, 3 जो है, 3 वाला अगर डिलीट होगा तो 3 अगर आप डिलीट करेंगे ए की वैल्यू 3 को, तो 3 को जो जो रेफर कर रहा होगा इंटीग्रिटी, और जो हमारा ये था क्वेश्चन में, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए एडिशनली एक्स्ट्रा रोज को भी डिलीट करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए इसका, वन रो डिलीटेड। देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम टेस्ट 4। आप देख रहे हैं दिखाया था वन रो डिलीटेड, और डिलीट कितना हो गया? एक से ज्यादा। किस लिए? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए। बाई चांस अगर आप 2 को डिलीट कर दें तो क्या इम्पैक्ट होगा? अगर ये पिछला क्वेरी होता, पिछला टेबल होता, तो अलाउ नहीं करता, क्योंकि वहां पे ऑन डिलीट कैस्केड नहीं था। डिलीट फ्रॉम टेस्ट 4 वेयर ए इक्वल टू 2। अब देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या होने जाएगा। क्या लिखा? वन रो डिलीटेड। कितने रो डिलीट हो गए? 3 के 3 रो, केवल 1 बच गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक सिंगल डिलीट का कमांड दिया और पूरा इंटायर टेबल डिलीट। ये है ऑन डिलीट कैस्केड का पावर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझ गया में आ गया होगा। अब हम वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा, चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। गेट और नेट जैसा एग्ज़ाम जो है, वो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन वो सॉल्व होगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है। हाँ, अब जो ये कह रहा है, आपने क्या क्या डिलीट किया? 2 4 को। तो हम 2 4 को डिलीट करेंगे। ये रहा 2 4। ऑन डिलीट कैस्केड है। क्या है ये? ऑन डिलीट कैस्केड। मतलब अगर 2 4 को डिलीट करेंगे तो ये तो हमारा प्राइमरी की है, ये डिलीट हो गया। तो ए को जो जो टपल्स रेफर कर रहे होंगे उनको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो एक और 2 को कौन कौन रेफर कर रहा है? एक ही है और एक। तो पहले तो ये दोनों डिलीट हो जाए, लेकिन जब इनको डिलीट करेंगे तो 5 भी तो डिलीट हो गया, और 7 भी डिलीट हो गया। मतलब कोई दूसरा जो टपल्स है इन 5 और 7 को रेफर कर रहा हो, उनको भी डिलीट करना पड़ेगा।
तो 5 और 7 को रेफर करने वाला कौन सा है? 7 को रेफर करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन 5 को रेफर करने वाला ये वाला टपल है आपका 9 5। तो एडिशनली इनको भी डिलीट करना पड़ेगा। कौन कौन से? अगर आप 2 4 को डिलीट करेंगे तो किन किन टपल्स को डिलीट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 5 2 को, 7 2 को और 9 5 को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, 5 2 7 2। क्लियर? तो आप चाहेंगे कि इसे बस थोड़ी देर समझ के इसे सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं है। मैंने इसे प्रैक्टिकली दिखा दिया है, ऑन-डिलीट कैस्केड ओरेकल में कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, आप इसे अपने में भी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग प्रीवियस ईयर के और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं गेट और नेट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, सारे की वीडियोस हमारे चैनल को मिल जाएंगे। थैंक यू।